हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। यूपी टेट उर्दू के अपने इस प्रैक्टिस सेट के दूसरे पार्ट में हम लोग उर्दू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट, यूपी टेट और अन्य सभी राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हमारा ये लेसन पेश किया जा रहा है अली के ज़रिए। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लें और हैदरी स्टडी पाइन को यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको उर्दू के सभी स्टडी मटेरियल आसानी से दस्तयाब हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक पैसेज दिख रहा होगा जो कि नज़्म का है। इस पैसेज को पढ़ेंगे, इसे समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड 3 सवालों के जवाबात को ढूंढेंगे। पैसेज में कहा जा रहा है कि जब कता की मसाफत सब आफताब ने जलवा किया शहर का रुख बेहिजाब ने, देखा स्वे फलक शह गर्दू रिकाब ने, मुड़कर सदा रफ़ीक को दी आ जनाब ने, आखिर है रात हमदो सनाए खुदा करो, उठो फरीज़े सेहरी को अदा करो। यहाँ पे सुबह होने के मंजर को शायर पेश कर रहा है। कह रहा है कि जब कता की मुसाफत सब आफताब ने, यानी कि जो रात का जो सफ़र था जब आफताब ने यानी कि सूरज ने मुकम्मल किया तो सुबह हुई। यानी कि सूरज जब निकला तो सुबह हुई, और जब सुबह हुई तो मुअज्जिन ने अपने रफ़ीकों को आवाज़ दी कि आओ, आखिर है रात, यानी कि रात ख़त्म हो रही है, आओ अल्लाह की हम्दो सना करें और उठो फरीज़े सेहरी को अदा करें। फरीज़े सेहरी यानी कि सुबह की नमाज को अदा करें। ये सुबह है वह सुबह मुबारक है जिसके शाम, यहाँ से हुआ जो कुछ तो खुल्द है खुल्द में मकाम, कौसर पे आबरू से पहुँच जाए तशनकाम, लिखे खुदा नमाज गुजारों में अपना नाम। यानी कि सुबह हो गई है, आइए नमाज पढ़े। जब हम लोग नमाज पढ़ेंगे तो खुल्द में अपना नाम होगा और हम आब कौसर से सैराब हो जाएंगे। सब हैं वहीद असर पे गुलचार सू उठे, दुनिया से जो शहीद उठे सुर्ख रू उठे। यानी कि जब आप नमाज रोज़ा पढ़ेंगे, दीन के अहकाम की तामील करेंगे और आप आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरेंगे तो आप मरेंगे नहीं बल्कि शहीद कहलाएंगे। तो ये था पैसेज को हमने समझ लिया। अब इससे रिलेटेड सवालों को देखते हैं। पहला सवाल ये कह रहा है कि कूर से मुराद है। दोस्तों यहाँ पे क्या जन्नत का कौसर, यहाँ पे कौसर होना चाहिए क्योंकि कूर तो यहाँ पे आपको पैसेज में लफ्ज़ है ही नहीं, तो ये कौसर होगा। ठीक है, कौसर क्या होता है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। कौसर से मुराद है क्या? एक जन्नत का एक फल है, जन्नत की एक नहर है, जन्नत का एक पेड़ है, या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो दोस्तों कौसर से मुराद है जन्नत की एक नहर। साक़िए कौसर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। तो जन्नत की एक नहर कौसर से मुराद है। अगला सवाल कि मसाफतें सब के कता हो जाने से क्या मुराद है? तो मैंने पैसेज को समझाते हुए बताया था कि सूरज ने जो रात का सफ़र था वो मुकम्मल किया, यानी कि सुबह हुई। तो मसाफतें सब के कता हो जाने से मुराद है सुबह का वक्त हो जाना। अगला सवाल ये कि फरीज़े सेहरी का क्या माना है? दोस्तों फरीज़े सेहरी का माना है सुबह की नमाज पढ़ना, फजर की नमाज पढ़ना। तो पैसेज और उससे रिलेटेड 3 सवालों को हमने हल कर लिया। अब बात करेंगे अगले सवाल को। गलत जोड़े की निशानदेही कीजिए। यहाँ पे 4 जोड़े हैं। पहला है नई चीज़ ईजाद करने वाला। नई चीज़ ईजाद करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? मुअज्जिद कहते हैं। जैसे टेलीफोन का ईजाद किसने किया? ग्राहम बेल ने। तो ग्राहम बेल मुअज्जिद है टेलीफोन का। बल्ब का आविष्कार किसने किया? बल्ब का ईजाद किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो एडिसन क्या है? वो मुअज्जिद है बल्ब का। तो नई चीज़ ईजाद करने वाले को इन्वेंटर यानी कि मुअज्जिद कहते हैं। यानी कि ये वाला जो जोड़ा है वो बिल्कुल सही है। दूसरा है तहरीर करने वाला। जो किसी चीज़ को लिखता है उसको हम लोग मुहर्रिर कहते हैं। पत्थर काटने वाले के लिए नकीब जन है जो कि गलत है, और तस्वीर बनाने वाले को हम लोग मुसव्विर कहते हैं, यानी कि ये सही है। तो इन चारों जोड़ों में कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है वो जोड़ा यहाँ पे हमारा गलत है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल कि गुबारे खातिर किसका मजमू है? दोस्तों गुबारे खातिर जो है वो अबुल कलाम आज़ाद, जो कि आज़ाद हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनके खतूत का मजमुआ है। तो गुबारे खातिर खतूत का मजमुआ है।
अगला सवाल है कि उर्दू की पैदाइश के बारे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद का क्या नज़रिया। दोस्तों मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आबे हयात में ये लिखा कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। अगला सवाल है कि उर्दू का ताल्लुक ज़बानों के किस ख़ानदान से है। तो दोस्तों उर्दू ज़बान के ताल्लुक की बात करें तो इसका जो ताल्लुक है वो आर्याई ख़ानदान से है। अगला सवाल ये कि प्रेमचंद किस सिन्फ के माहिर थे। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद उर्दू और हिंदी के बहुत ही बेहतरीन मुसन्निफ, ये माहिर थे अरे किसके लिए, अफसाना के लिए। इन्होंने बहुत सारे अफसाने लिखे जैसे कि कफन, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, ये सब इनके अफसाने हैं। इनके अफसानों में देहाती ज़िंदगी का अक्स देखने को मिलता है। ये दबे कुचले मजलूम लोगों की आवाज़ों को अपने अफसाने में उठाते थे। तो मुंशी प्रेमचंद अफसाना के लिए जाने जाते थे, अफसाना के माहिर के रूप में माने जाते थे। अगला सवाल कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की किसकी काविश का नतीजा। दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पुराना नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज नाम था, जो कि सन 1885 में कायम किया गया था और इसी नाम को बदल के सन 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU रखा गया था। तो ये किसकी काविशों का नतीजा है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना जो की थी वो सर सैयद अहमद ख़ान ने की थी। सर सैयद अहमद ख़ान की कुछ तसानीफ मैं आपको बता दूं, ज़िला बिजनौर, असबाब बगावत हिंद, आसारुस सनादीद, इनकी कुछ तसानीफ हैं। बढ़ते हैं अगला सवाल, नज़्म में कौन सी सिन्फ दास्तान से करीब है। तो दोस्तों नज़्म में जो मसनवी होती है उसमें किसी किस्सा को सिलसिलावार तरीके से बयान किया जाता है। जैसे आपने मीर हसन की शाहकार जो मसनवी है, मसनवी सैरुल बयान, वो पढ़ी होगी। उसमें एक इश्किया किस्से को तरतीबवार तरीके से बयान किया जा रहा है। तो जो मसनवी होती है वो सिन्फ दास्तान से करीब होती है। अगला सवाल कि अल्लाह की तारीफ़ में लिखी गई नज़्म को क्या कहते हैं। जिस नज़्म में अल्लाह की तारीफ़, उसकी बड़ाई बयान की जाती है उसको हम लोग हम्द कहते हैं, जबकि जो नात होती है वो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में होती है। अगला सवाल यह है कि गर्मी से मुस्तरिफ़ ज़माना ज़मीन पर, गर्मी से मुस्तरिफ़ ज़माना ज़मीन पर भुन जाता था, गिरता था दाना ज़मीन पर। यानी कि यहाँ पे करबला के मैदान की गर्मी के बारे में शायर बयान कर रहा है कि वहाँ पे बहुत गर्मी थी और उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई दाना ज़मीन पे गिरता था तो वो ज़मीन की गर्मी की वजह से भुन जाता था। तो यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ये सिनत मुबालगा है। सिनत मुबालगा क्या होता है, जिसमें किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। जैसे कि एक शेर है कि रोया गमे हुसैन में यारों में इस कदर, रोया गमे हुसैन में यारों में इस कदर, चौथे फलक पे आए है पानी कमर कमर। अब यहाँ पे कोई इतना नहीं रो सकता कि आसमान तक पानी चला जाए, लेकिन यहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में रोने को शायर करा कि वो बहुत ज़्यादा रोया, तो उसने मुबालगा आराई कर दी कि इतना रोया कि आसमान तक पानी चला गया। तो ये बस मुबालगा है। जैसे आशिक लोग कहते हैं ना कि तू कहे तो चाँद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, तो चाँद तारे जो है वो किसी कमरे में लगे गुब्बारे थोड़ी हैं कि उसको तुम तोड़ लाओगे। जी नहीं, चाँद तारों को तोड़ के लाने की अगर तुम बात कर रहे हो तो तुम मुबालगा आराई कर रहे हो, यानी कि तुम अतिशयोक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो। तो मुबालगा आराई वही होता है जिसमें किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। अगला सवाल कि रज़ा तुम इधर आओ, ये जुमला कैसा है। तो मेरे बोलने से ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा, रज़ा तुम इधर आओ यानी कि मैं हुक्म दे रहा हूँ। तो ये जो जुमला है वो अमरिया है, अम्र के माना होता है हुक्म देना। अगला सवाल कि वाह क्या खूबसूरत परिंदा है, ये जुमला कैसा है। तो यहाँ पे देखिए वाह के बाद आपको एक निशान दिख रहा होगा जिसको अंग्रेज़ी में एक्सक्लेमेटरी साइन या फिर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन कहा जाता है, हिंदी में विस्मयादिबोधक चिन्ह कहा जाता है। तो वहाँ जहाँ पे जिस जुमले में या फिर जिस लफ्ज़ के आगे ये निशान लग जाए तो आपको हमेशा समझ लेना है कि वो फ़जाइया है। तो वाह क्या खूबसूरत परिंदा है, ये जुमला इंशाइया या फ़जाइया है।
अगला सवाल नहीं है। यहीं से हमारे सवालों का सिलसिला समाप्त होता है, ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूं कि जितने भी सवाल यहाँ पे डिस्कस किए गए आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग उर्दू के कुछ और सवालों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारे इस चैनल के ज़रिए आपको उर्दू के सभी टॉपिक को पूरी तरह से कवर कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर को भी यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल PDF के रूप में भी अवेलेबल कराई जाएंगी, जो कि आपको 72 75 54 98 90 इस नंबर पे आपको मिल जाएगा। आप बस मैसेज कीजिए और आप स्टडी मटेरियल को PDF के रूप में ले लीजिए, बिल्कुल फ्री में। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नया चैनल है, थोड़ा सा आप लोग मेरी मेहनत का सिला यही दीजिए कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि यूट्यूब पे CTET, UP TET और हर राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती हैं उनके लिए उर्दू की तैयारी कराई जा रही है।